हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। आप देख रहे हैं शो जिसका नाम है ईट राइट विद हमज़ा। मैं हूं आपका शेफ़ हमज़ा आज़म, न्यूट्रिशनिस्ट शेफ़। लाया हूं आपके लिए नई रेसिपीज़, नई चीज़ों के मसलों के हल जो कि आप सफ़र कर रहे हैं अपने हेल्थ के बारे में या तो अपने इम्यून डिज़ीज़ के ऊपर, जिसको मैं हेल्प कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके एपिसोड का रिव्यू करने का, आपकी ईमेल्स के थ्रू मुझे जवाबात मिले आपके, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया शो को पसंद करने का और अपने दिली जज्बात शेयर करने का कि आप के जैसे कि मेरा एक पीसीएस के ऊपर जो पहला एपिसोड था उसके रिव्यू किया आप लोगों ने। आपने बताया कि ये बहुत ही, इतने सारे डीएम्स आए, इतने सारे ईमेल्स आए और सब ने ये कहा कि उन्होंने रेसिपीज़ ट्राई की। तो बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया शो को पसंद करने का। और चलें जी, जैसे कि टाइम थोड़ा कम है तो आ जाते हैं आज के शो पे। आज का शो है प्रोटीन डाइट के ऊपर। प्रोटीन डाइट, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको पता है कि आपकी बॉडी वेट के हिसाब से आपका पर डे प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए? ओके, अभी एक काम करते हैं, मैं नीचे से अगर अपना एक फ़ोन निकालता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन करके बताता हूँ। सो सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपका वेट, अगर आप 5 फुट 4 इंच की खातून है और अगर आपका वेट 63 तक है तो 1.4 टू 1.8 के हिसाब से आपका प्रोटीन इंटेक कितना होता है, अभी मैं करके बताता हूँ। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 63, तो यानी कि आपका पर डे इंटेक जो मेरे पास आ रहा है वो है 88.2 ग्राम्स। सिंपल कैलकुलेशन है, फिर से बता देता हूँ। आपको अपना बॉडी वेट, अगर आप खातून है 5'4" हाइट जितनी, 63 आपका वेट है, तो आपको क्या करना है, 1.4 को मल्टीप्लाई करना है 63 से, एंड देखिए वैल्यू आ गई मेरे पास 88.3। समझ गए जनाब? तो ये आपका डेली प्रोटीन इंटेक है। लोग मुझसे सवालात कर रहे थे कि हमारा वेट लॉस का तो इशू है ही है, वेट गेन का आप थोड़ा बताएं। तो आपको इस तरीके से अपनी बेसिक ग्रामेज अपने प्रोटीन इंटेक की निकालें। ये डेफिशिएंसी जितनी कम होगी यानी कि आपका वेट गेन नहीं होगा, ज़्यादा होगी तो वेट एक्सेसिवली गेन होगा। 2 चीज़ें हैं इसमें बता दूं, कुछ इम्यून डिसऑर्डर्स भी होते हैं लोगों को, इम्यूनिटी का मसला भी होता है, उस वजह से भी वेट लॉस हो रहा होता है। कुछ का एक्सेसिव प्रोटीन ना लेने की वजह से भी वेट हमेशा बहुत कम रहता है, बॉडी फिल्दी नहीं लगती, लेथार्जिकनेस होती है, फटीगनेस होती है, तो ये सारे इश्यूज़ होते हैं। तो आज के लिए मैं लाया हूँ 2 क्विक रेसिपी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा वो रेसिपीज़ लाऊंगा जो कि क्विक, हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर होगी। ये आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंड चला है, मैं भी जिम गोइंग अच्छा खासा हूँ वैसे दिख तो रहा होगा। तो जनाब जैसे कि ऑफिस गोइंग लोग हैं, ऑफिस गोइंग वुमेन्स हैं, या कोई भी जनाब हैं, या हमारे यंग से बच्चे जो भी हैं, अब छोटे छोटे एजेस के भी अब जाना शुरू हो रहे हैं कार्डियक वर्कआउट्स के लिए, स्ट्रेंथ वर्कआउट के लिए। मार्केट में ट्रेंड चली है प्रोटीन बार्स के ऊपर, जो कि सही भी है लेकिन महंगी भी है, और दूसरा सबसे बड़ा मसला वो केमिकल प्रोसेस्ड है। उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाई जाती है ताकि उसको 4-4 महीने और 8-8 महीने के बाद उसे कंज्यूम किया जाए। उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाई जाती है तो इट मीन्स उसमें केमिकल होता है और आपको पता नहीं उसके अंदर चीज़ें क्या ऐड होती हैं। तो सिंपल हम प्रोटीन बार बनाएंगे जो कि बहुत ईजी मार्केट में अवेलेबल जो सामान है वो मिल जाएगा। 2-3 चीज़ें शायद मुश्किलों में समझा दूंगा और शायद कॉम्प्लिकेट भी लगे कि ये कहाँ से मिलेगा और क्या है, क्यों डाला जा रहा है। और उसके साथ एक प्रोटीन नटी शेक भी बनाऊंगा जो कि हेल्प करेगा आपको वेट गेन करने में। ठीक है, तो जी जनाब आते हैं हम पहली रेसिपी में, जो कि है हमारा प्रोटीन बार। एक स्टोव लेके बेसिकली मुझे डबल बॉईल करना है। सिंपली मैं इसमें पहले हाई फ्लेम पे करके ओके, अब मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ और इसके ऊपर वो शीशे का प्याला रखूँगा जो कि इसकी हीट बर्दाश्त कर सके। डबल बॉयलर, ये सिस्टम आपका लाइक बेसिक डबल बॉयलर बन गया। ठीक है, अच्छा
अब जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, सबसे पहले मैं इसमें पीनट बटर ऐड करूंगा और हनी ऐड करूंगा। पीनट बटर इसमें क्यों ऐड कर रहा हूँ, सवाल ये आता है क्यों, क्योंकि पीनट बटर में प्रोटीन बहुत एक्सेसिव तरीके में, नट्स में सबसे ज़्यादा, पीनट बटर में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, इस पर फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 होता है विच इज़ गुड फॉर द हेल्थ। ठीक है, ये डबल बॉयलर मेरा ऑलमोस्ट थोड़ी सी हीट पर आ जाए। उसके बाद मुझे करना क्या है, पीनट बटर और साथ ही साथ 1/3 कप हनी और कोकोनट ऑयल, इन तीनों चीज़ों को मुझे डबल बॉयलर पे थोड़ी देर पकाना है ताकि ये एक मिक्सचर रेडी हो जाए। साथ ही साथ मैंने ओट्स का इस्तेमाल करना है जो कि ये है। अच्छा, ओट्स में मैंने क्या किया, ये रोल्ड ओट्स है, बेसिक क्विक ओट्स नहीं है। रोल्ड ओट्स मतलब थोड़े साबित ओट्स होते हैं, आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। इसमें मैंने थोड़े नट्स ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं, जिसमें मैंने थोड़े से आलमंड, पम्पकिन सीड और ब्लैक करंट डाल दिया है। आप चाहें तो काली किशमिश भी डाल सकते हैं, वो भी मैंने एक्सेस से साइड पे रखी है, वो ऐड ऑन कर दूंगा फ्लेवर के लिए। साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा, वो है प्रोटीन पाउडर। अच्छा जनाब, प्रोटीन पाउडर के बारे में बहुत ही लोगों को लगता है कि कोई केमिकल चीज़ है, जबकि मैंने जब पहली बार अपने फादर से फरमाइश की कि भाई मुझे मेरे जिम ट्रेनर ने कहा कि आप प्रोटीन शेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि मसल की ग्रोथ के लिए प्रोटीन क्यों ज़रूरी है मैं बताता हूँ। बेसिकली होता ही है, जब हम कोर वर्कआउट करते हैं, मसल ट्रेन करते हैं, तो आपका मसल फटता है, उसको यानी कि उसको रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होता है, और एक्सेसिव वर्कआउट के लिए अमाइनो एसिड चाहिए होता है। ये एक बेसिक साइंस है। तो उस मसल रिपेयर के लिए हमें प्रोटीन इंटेक चाहिए होता है, जो कि हमारा नॉर्मली एक्सेसिव चीज़ों से नहीं मिलता। इतना हम ना चिकन इंटेक कर रहे होते हैं, ना हम इतनी प्रोटीन वाली चीज़ें इंटेक कर रहे हो। जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन बताई, इतनी इंटेक आपकी प्रोटीन की होगी ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम ये रिसोर्स पर आते हैं। वे प्रोटीन एक नेचुरल रिसोर्स है प्रोटीन का। होता ये कि हम दही के पानी को हम स्टोर करके एंड देन उसको डिहाइड्रेट करके पाउडर फॉर्म में लेकर आते हैं। प्लीज़ कुछ कंपनीज़ हैं, आप केमिकल कंपनीज़ नहीं, एक नॉर्मल कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो कि ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर्स भी बनाते हैं। ये ऑप्शनल है, मैं ये पहले बता दूं, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं मिलता, मार्केट में आपको नहीं मिल पाता, वैसे इजीली अवेलेबल है, अगर नहीं मिल पाता तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ना डालिएगा, लेकिन ये ज़रूर डालें क्योंकि इस बार का मेन कंपोनेंट ही यही है। ठीक है, ये हो गया। डबल बॉयलर मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, तो मैं साथ ही साथ जो चीज़ें इसके अंदर डालनी हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, जो कि पीनट बटर 1/3 कप। इवन मार्केट में पीनट बटर भी अगर आप जाएं ख़रीदने के लिए तो वो भी 600-700 का 400 ग्राम मिलता है। यकीन माने 300 रुपये का आपको आधा किलो पीनट्स मिल जाएगा लोकली बाज़ार में खुला हुआ, यानी कि अच्छा होता है। बट वो आपको करना क्या है, सिंपल पीनट्स लें, उसको रोस्ट करें, थोड़ा कोकोनट ऑयल लें, उसको ब्लेंड कर लें, आपका पीनट बटर बन जाएगा। दैट्स इट। क्या रॉकेट साइंस है। और जो केन कंटेनर्स वाला होता है, बेसिकली उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी डले हुए होते हैं, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस शो के तहत से आप वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि ऑर्गेनिक हो, इजी ऑप्शन हो और आपके लिए हेल्दी भी हो। ठीक है, ये हनी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। दैट्स इट। साथ ही साथ मैं इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करता हूँ। तो जी जनाब, इसको थोड़ा लगेगा टाइम। जी आप देख रहे हैं कि कम से कम 4 से 5 मिनट लगेगा पीनट बटर मेल्ट होने में और ये एक मिक्सचर में आ जाएगा। फिर उसके बाद ब्रेक में जाते हैं। ब्रेक में आने के बाद मैं और चीज़ों को प्रोसेस करता हूँ। कीप वॉचिंग ईट राइट विद हमजा। तो जी जनाब, आ गए हम ब्रेक से वापस। आप देख रहे हैं शो जिसका नाम है ईट राइट विद हमजा। ब्रेक में जाने से पहले मैंने 3 इंग्रेडिएंट्स, जिसमें पीनट बटर, कोकोनट ऑयल और साथ ही साथ मैंने इसमें हनी 1/3 कप, 1/3 का हिसाब करके मैंने इसके अंदर मैंने डबल बॉयलर रखा एंड देन इसको थोड़ा सा मैंने कहा था हीट पे ये मेल्ट होके एक जैसा एक जान हो जाएगा। दैट्स इट। अब मुझे इसको मैं बंद करता हूँ डबल बॉयलर को। साथ ही साथ अब मैं इसमें फ्लैक्स सीड, पिंच ऑफ सॉल्ट, सिनेमन पाउडर, कोकोनट श्रेडेड
थोड़ा डाल रहा हूँ, साथ ही साथ ऑप्शनल है, मैं इसमें थोड़ी सी काली किशमिश भी ऐड कर रहा हूँ। और वे प्रोटीन पाउडर, हटा देता हूँ। अब इसमें 2 कप जितना रोल्ड ओट्स, जिसमें ऑलरेडी नट्स इंक्लूडेड है। अच्छा, रोल्ड ओट्स को थोड़ा सा आप टोस्ट करना चाहें तो पैन पे या ओवन पे रख के थोड़ी देर टोस्ट कर लीजिएगा। वैसे ज़रूरत नहीं होती रोल ओट्स को, लेकिन अगर आपको लगे कि बहुत रॉ है और आप इसको ऐसे कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको डाइजेशन का कोई इशू है या आप ग्लूटेन इंटॉलरेंस हैं, तो प्लीज़ फिर आप अवॉइड कीजिएगा। ओके, साथ ही साथ मेरी दूसरी रेसिपी जो कि प्रोटीन नटी शेक है वो भी रेडी हो, लाइक उसका सामान मैंने ऑलरेडी रख चुका हूँ। बस मैं इसको सेट करने का प्रोसेस बता दूँ। आई गेस जो बचे हुए मेरे कोकोनट, उसको भी मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ। इसमें ऑलरेडी रोल ओट्स के साथ थोड़े से आलमंड और थोड़े से साथ ही साथ पम्पकिन सीड्स भी मैंने ऐड किए हुए हैं। अच्छा, ये अभी बहुत गर्म है, स्टोव को भी मैं हटा देता हूँ। मैंने क्या किया, एक स्क्वायर पैन है 6 बाय 6 इंच का, इसके ऊपर मैंने ग्रीसिंग की हुई है ऑलिव ऑयल की या कोकोनट ऑयल की, आप करना चाहें दोनों में से। वैसे कोकोनट ऑयल की मैंने की हुई है। साथ ही साथ इसमें बटर पेपर मैंने इसके अंदर प्लेस किया हुआ है। ठीक है, आप क्या करना है, आपको आप इस मिक्सचर को आपको इसके अंदर पोर करना है। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा बस आपको देखना होगा, हल्के हाथ स्पैचुला की मदद से आप इसको इक्वली डिवाइड कर दें। थोड़ा सा बस ये टाइम लेता है सेट करने में। उसके बाद आपको क्या करना है, आप इसको रेफ्रिजरेट कर दें। एंड मुझे टाइम की थोड़ी कमी है, तो मैं इसको क्या करूँगा कि इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगा 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए और एक बार की शक्ल पे आ जाए। फिर देन मैं इसको सिंपली इसको कट करूँगा। दैट्स इट, ये सेट हो गया। ठीक है, तो मैं इसको रेफ्रिजरेट कर रहा हूँ। तो जी जनाब, मैंने बार को सेट करने के लिए फ्रीज़र में 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया है। तब तक हम अपनी दूसरी रेसिपी के ऊपर आते हैं। ठीक है, जो कि है प्रोटीन नटी स्मूदी। बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया है, आपने 1 कप जितना मिल्क, ये अगर आप जिम गोइंग हैं और आपका प्रोटीन इनटेक है, तो आप ये आपका मॉर्निंग स्मूदी भी हो सकता है। ठीक है, सिंपल 1 बनाना इसके अंदर ऐड करना है, साथ ही साथ चॉकलेट पाउडर फॉर अ फ्लेवर। वैसे कोकोआ पाउडर है, विच इज़ लाइक जितना डार्क उतना एक्सट्रैक्टेड है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हनी ऐड हो रहा है, टीस्पून जितना। ओके, और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ पीनट बटर। और अगर आप जिम गोइंग हैं और आपका प्रोटीन इनटेक है, तो आप सुबह की मील पे इसके अंदर अपना प्रोटीन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर फ्लेवर प्रोटीन पाउडर है तो फिर चॉकलेट पाउडर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। एक और चीज़ जो इसमें ऐड हो रही है वो है ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट बेसिकली हाई इन प्रोटीन होता है। ग्रीक योगर्ट बनाने का सिंपल तरीका है, जो नॉर्मल दही आपको मिलती है मार्केट में,
आप उसको ओवरनाइट उसका पानी स्टेन कर लें। पानी स्टेन कैसे करेंगे? कुछ सिल्क यानी कि मलमल का कपड़ा लीजिए, दही डालें और उसके बाद उसको रात भर पानी उसका स्टेन कर दें ताकि उससे वे निकल जाए और जो प्रोटीन है वो ऊपर आ जाए, जो कि दही के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस है वे प्रोटीन का। ये मैंने डाल दिया ग्रीक योगर्ट। ओके, अब ये मैं कुछ चीज़ें अपने सामने से रिमूव करता हूँ। दैट्स इट। थोड़ा सा चम्मच से कोकोआ पाउडर को थोड़ा सा आप मिक्स कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि वो सारा आपका कोकोआ पाउडर ऊपर उड़ना शुरू हो जाए। ठीक है, लम्स वो मिक्स होने में ख़त्म हो जाएंगे। तो जनाब मैं इसको ब्लेंड कर लूँ। तो जी आज की हमारी दूसरी रेसिपी जो कि थी नटी प्रोटीन स्मूदी, वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बार मैंने फ्रीज़र में सेट करने के लिए रख दिया है। टिल देन हम ब्रेक पे बजाते हैं, ब्रेक से वापस आके बार्स को काटते हैं और फिर इसको भी डिश आउट करते हैं। सो कीप वॉचिंग ईट राइट विद हमजा। तो जी जनाब आ गए हम रेसिपी रिकैप से। उम्मीद है जो चीज़ मिस हो गई होगी आपने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। बार ऑलमोस्ट मेरे रेडी हो गए, यानी कि फ्रीज़ हो गए। अब मैं इसको कट करके आपको दिखा दूं कि आपको इसको करना क्या है, कट कैसे करना है बार को। सिंपल मैंने इसको फ्रीज़ किया 15 से 20 मिनट। थोड़ा सा टैप करना होगा। ओके, आई गेस थोड़ा ज़्यादा स्टिक हो गया है। छुरी से मैं साइड एजेस निकाल लूँ। ये जी जनाब खूबसूरत से बाहर निकल गए। ये शेप ज़्यादा अच्छा है, मैं इसको इधर कर देता हूँ। सिंपल। अच्छा, आप इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं कम से कम 20 से 25 दिन तक। सिर्फ आपको ये ख्याल रखना है कि आपको इसी फॉर्म में इसको फ्रीज़ करके रखना होगा, यानी कि बार की शेप में आपने काट लिया और काटने के बाद आप इसे फ्रीज़र पे रख दें। अच्छा, ये थोड़ा सा आगे पीछे इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नट जो मैंने डाले हैं वो आलमंड रॉ डाला है, तो इस वजह से वो स्टिक हो रहा है। ये एक्सेसिव है, मैं इसको साइड पे कर देता हूँ। तो साथ ही साथ जो हमारी दूसरी रेसिपी, जो हमारा नटी प्रोटीन शेक था, वो भी रेडी हो गया। मैं इसको थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल कर रहा हूँ। डार्क चॉकलेट पाउडर, ठीक है, मीठा वाला नहीं है, ये बिल्कुल थोड़ा सा, तो उसे स्प्रिंकल कर रहा हूँ। थोड़े मेरे पास चॉकलेट चिप्स हैं, मैं इसके ऊपर वो पोर कर रहा हूँ। तो जी जनाब हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अपना डेली इंटेक प्रोटीन का ज़रूर रखें ताकि आपका वेट मेंटेन रहे। साथ ही साथ ये जो बार्स हैं, प्रोटीन बार्स, आप इसको जैसे मैंने पहले भी कहा, आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और इसके डेली कंजम्पशन कर सकते हैं एक बार की। और ड्यूरिंग वर्कआउट, यानी वर्कआउट के दौरान भी या वर्कआउट से पहले ज़्यादा करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो हमारी नटी प्रोटीन स्मूदी है, आप इसको भी कंज्यूम कर सकते हैं अर्ली अपना मॉर्निंग मील। तो उम्मीद है कि आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ ट्राई करें तो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिएगा और टैग ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है अपने रिव्यूज़ आप भेजते रहेंगे और शो को पसंद करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग ईट राइट विद हमजा।